हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इसको लीनियर इक्विलिब्रियम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड सरप्राइजिंगली उनका आंसर भी आ जाता है ना। बट अब भी हम देखेंगे ये लीनियर इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। तो मैं सोचा कि ठीक है, एक थोड़ा सा सही तरीका जो होता है वो भी एक यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अच्छा, देखते हैं कि सही तरीका क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, राइट। ऐसा कुछ एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे एक साइक्लिस्ट है, कुछ v वेलोसिटी के साथ जा रहा है ना, कुछ v स्पीड के साथ जा रहा है। जो ट्रैक की रेडियस है वो हमें r दी हुई है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड हमें म्यू दिया हुआ है। बहुत सारे लोग इस फ्रिक्शन को कंसीडर ही नहीं करती है जब लीनियर इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, हम देखेंगे बाद में कि ये म्यू का इंडिपेंडेंट आता है, जो फाइनल आंसर आता है ना वो म्यू का इंडिपेंडेंट आता है, बट स्टिल म्यू को कंसीडर करना चाहिए क्यों ये सही अप्रोच है। अच्छा, एक बार मैं एफबीडी बना दूं क्या इस साइक्लिस्ट की। चलो मैं एफबीडी बना देता हूं। ये मेरा साइक्लिस्ट है ना, समथिंग लाइक दिस। ओके, अच्छा एक स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूँ। ये मेरा साइक्लिस्ट है और हमें दिया गया है कि ये वर्टिकल के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है ना। चलो बड़ी सी लाइन बना देते हैं थोड़ी सी। अच्छा, ये साइक्लिस्ट है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मैं इसको ओ बोल देता हूँ। अच्छा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है, साइकिल प्लस साइक्लिस्ट, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। इसको मैं ए बोल देता हूँ। ओके, अब निकालते हैं कि इसमें फोर्सेस कौन से लगता है। पहला फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कैसे लगेगा, ये ऐसा लगता है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेसेस दो कांटेक्ट में होते हैं उसके परपेंडिकुलर लगता है ना, दिस इज नॉर्मल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स समथिंग एफ लग रहा है। बाद में देखेंगे कि ये एफ वाली टर्म ही कैंसिल हो जाती है। व्हाट इज एफ? एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स है ना। फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगेगा, इमेजिन करके देखते हैं कि मैं साइकिल का ऐसे बेंड कर रहा हूं, राइट। तो मैं स्किड कहां पे करूंगा, मैं आउटवर्ड स्किड करूंगा। और फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शन हमेशा लगता है रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए, फ्रिक्शन इनवर्ड लगेगा या आउटवर्ड लगेगा। देखो यार, ये स्किड करने की कोशिश करेगी आउटवर्ड, तो फ्रिक्शन हमेशा लगेगा इन केस ऑफ साइक्लिस्ट, राइट, इनवर्ड्स लगेगा, इनवर्ड। तो अच्छा, एफबीडी में मैं इसको यहां पे ऐसे दिखा दूं क्या, दिस इज माय फ्रिक्शन। ओके, अपन ने सेंटर ऑफ मास कहां पे अज्यूम किया हुआ है, ये यहां पे ए पॉइंट, राइट। तो सेंटर ऑफ मास को मैं ऐसे डाल दूं क्या, ऐसे यहां पे, दिस इज माय एमजी, है ना। ओके, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम से काम करें या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से काम करें। अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम से काम करना चाहता हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। और मैं अगर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से काम कर रहा हूं तो मैं अज्यूम करूंगा कि कोई तो एक ऐसा फोर्स है जो मुझे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। देखो, मैं प्रेफर करता हूं एटलीस्ट व्हाइल डीलिंग विद डायनामिक्स कि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम से क्वेश्चंस को करो। क्यों? एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, मैं अज्यूम करता हूं वो रेस्ट पे, राइट। बस तुम्हें एक एडिशनल फोर्स ही तो डालना होता है, फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इनवर्ड, राइट, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक ऐसा है। तो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, एसी, वो कितना होता है, v²/r। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस फ्रेम में जाने की कोशिश कर रहा हूं, कौन से, स्यूडो फ्रेम में, राइट। स्यूडो जो मेरा एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसमें स्यूडो फोर्स कहां पे लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा आउटसाइड। स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, mv²/r। अच्छा, तो अपने पास क्या क्या सिचुएशन है, देखो अपने पास यहां पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है जो तुम्हारा ग्रेविटी का पुल है नीचे, और एक लग रहा है जो स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स कितना आ रहा है, mv²/r। अच्छा, बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से करते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को इसके थ्रू ऐसे पास कर देते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते। सरप्राइजिंगली उनका आंसर भी सही आ जाता है। बट सही तरीका क्या है, देखो अब हम स्यूडो फोर्स में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट में अज्यूम कर रहे हैं। तो हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम लगाएंगे, पहला लगेगा लीनियर इक्विलिब्रियम और एक लगेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें लीनियर इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों, हमारा जो क्वेश्चन है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से ही हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं फिर भी इक्वेशन लिख लेता हूं, है ना। फर्स्ट थिंग क्या है,
लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम मतलब जो तुम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में लगाते हो ना, विदाउट कंसिडरिंग टॉर्क। अच्छा, लीनियर इक्विलिब्रियम के दो इक्वेशन होंगे। एक क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसको, तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाएगा mv²/r। ऐसा क्यों हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मैं ऐसे एक्स बोल दूं, ये इधर एक्स है और इधर वाई है, तो एक्स डायरेक्शन के अलावा दो फोर्सेस है। एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, एक स्यूडो फोर्स मेरा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन, वो है mv²/r। अच्छा, सेकंड फोर्स क्या है, अगर मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम करूं तो दिस इज n इक्वल्स mg। सही है। सो इससे तो कुछ खास हमें इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। चलो एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा के देखते हैं। क्या मैं ये डायग्राम मिटा दूं, है ना, ये डायग्राम मिटा दूं। अब क्या करते हैं अपन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम करके देखते हैं। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट के अक्रॉस करेंगे। चलो रोटेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं हम इस O पॉइंट के अक्रॉस। क्या मैं इस इंटरसेक्शन को A बोलूं, A है ना, और इस इंटरसेक्शन को मैं B बोलता हूं। अब क्या लगाने वाले हम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस क्या आते हैं देखते हैं। ये लिखा मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के दो इक्वेशन। अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट सबका टॉर्क देखना चाहता हूं। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना आएगा पॉइंट ओ के अबाउट। देखो, द नॉर्मल रिएक्शन इज पासिंग थ्रू ओ, तो नॉर्मल रिएक्शन जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो जीरो होगा, क्यों, उसका लीवर आर्म जीरो आ रहा है। सिमिलरली जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका टॉर्क कितना आएगा अबाउट ओ, फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो टॉर्क दे रहा है, क्यों, इसका जो, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरा R क्रॉस F। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये होता है RF sin थीटा। R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट जहां पे पॉइंट ऑफ एक्ट ऑफ फोर्स और जिसके अबाउट तुम टॉर्क निकालना चाहते हो वो, राइट, ये R sin थीटा वो देता है तुम्हें। लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो सीधा O के थ्रू ही पास कर रहे हैं, तो क्या मैं अज्यूम कर लूं जो O के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है और फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क है वो जीरो। अच्छा, लेकिन ये जो दो फोर्सेस है, एक mv²/r और दूसरा है mg, ये डेफिनेटली कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। चलो उनका इक्विलिब्रियम देखते हैं। अच्छा, एक बार डायरेक्शन फाइंड कर ले। क्या जो mg फोर्स है, mg वो साइक्लिस्ट को कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। देखो ये मेरा साइक्लिस्ट है, ये mg फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या जो mg फोर्स है वो साइक्लिस्ट को गिराने की कोशिश करेगा, मतलब जो मेरा टॉर्क है वो समथिंग ऐसा आएगा, राइट, इस डायरेक्शन में। अच्छा, जो स्यूडो फोर्स है उसका टॉर्क क्या होगा। देखो हमें पता है साइक्लिस्ट तो आराम से निकलते जा रहा है, अगर कोई टॉर्क उसके गिराने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे कोई ऐसा टॉर्क होना चाहिए जो उसको संभालने की कोशिश करे, तभी तो चीजें बैलेंस होगी, राइट, तभी तो टॉर्क बैलेंस होगा। तो वो टॉर्क देता हमें mv²/r। देखो mv²/r कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है अबाउट O, तो ये कैसा टॉर्क जनरेट करेगा, ऐसा, राइट, ओके। तो ये वाला टॉर्क था ऐसा, ये वाला टॉर्क था ऐसा, और बॉडी पे नेट टॉर्क O के अबाउट जीरो होना चाहिए। तो क्या मैं इन दोनों का टॉर्क का इक्वेशन जीरो कर दूं क्या। अच्छा, अब इसका टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क ड्यू टू वेट, राइट, टॉर्क ड्यू टू वेट कितना आएगा, mg, राइट, mg इनटू लीवर आर्म। अच्छा, इस फोर्स के लिए लीवर आर्म कितनी है, क्या मैं ये लीवर आर्म अज्यूम कर लूं क्या, ये वाला डिस्टेंस, राइट। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है क्या, ये परफेक्ट रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये वाला डिस्टेंस लिखने के बजाय OA मैं AB भी लिख सकता हूं। अब कुछ भी लिख दो यार, तो मैं AB लिख रहा हूं, है ना, ठीक है, mg इनटू AB। अच्छा, इसको कौन सा टॉर्क बैलेंस करेगा, इसको टॉर्क बैलेंस करेगा mv²/r वाला। कौन सा वाला, mv²/r वाला टॉर्क इसको ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। उसका टॉर्क कितना आएगा, मेरा फोर्स जो कि है mv²/r इनटू लीवर आर्म। अब लीवर आर्म देखते हैं, इस फोर्स के लिए लीवर आर्म क्या है, इस फोर्स के लिए ये वाली चीज लीवर आर्म होगी, है ना, ये वाली चीज। तो ये कितना है, देखो OB लिख दूं क्या मैं इसको, OB, ओके, ये हो गया OB। अब क्या करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस चीज को। देखो मैं क्या करता हूं, इस AB के नीचे OB को लेके आता हूं और mg को नीचे लेके चले जाता हूं। ये मेरा हो गया AB/OB, तो मेरा कितना हो गया mv²/r डिवाइडेड बाय mg। थोड़ा सा जल्दी, अच्छा चलो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, कौन सा ट्रायंगल, OAB ट्रायंगल, है ना, ये वाला ट्रायंगल। इसमें AB/OB क्या होगा, ऑब्वियसली यार देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो क्या मैं AB/OB को सीधा tan थीटा लिख दूं क्या, tan थीटा,
सही है। और ये एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल हुआ, वी स्क्वायर बाय आर जी। ये आ गया तुम्हारा नेसेसरी रिलेशन बिटवीन थीटा एंड स्पीड। अच्छा, जो साइक्लिस्ट का बेंडिंग है, तो बेंडिंग एंगल क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा कि किस वेलोसिटी के साथ साइक्लिस्ट जा रहा है, प्लस किस रेडियस के ट्रैक पे वो टर्न लेना चाहता है। सही है। तो इस थीटा को सिंप्लीफाई करके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सही है। आ गया जो नेसेसरी इक्वेशन होता है वो। इसी इक्वेशन को तुमने काफी सारी जगह पे देखा होगा, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं, इस इक्वेशन को अच्छी तरह से यहां पे लिख रहा हूं, एम जी था ये थीटा इक्वल्स कितना आया अपना, tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। ये है तुम्हारा नेसेसरी इक्वेशन। तो हमने क्या देखा, क्योंकि जब भी हमें कभी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का प्रॉब्लम आएगा, हम उसमें टॉर्क बैलेंस करेंगे। लीनियर इक्विलिब्रियम तो आता है, लीनियर इक्विलिब्रियम हमारे इतने हेल्प का नहीं होता। रोटेशनल इक्विलिब्रियम से एक्चुअल रिलेशन आता है थीटा वी स्क्वायर और आर के बीच में। सही है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे इसको गलत तरीके से सॉल्व किया हुआ है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। सही है। ओके, ऑल द बेस्ट।